ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस के सामना करना जानते हैं? क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली 1000, 2000, 5000 का लॉसेज लेते हैं? तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह जीरो कर दिया। यानी कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं भी बार बार लॉसेज का सामना कर रहा था। तो आखिर मैंने कैसे उस लॉसेज को रोका, कैसे कंट्रोल किया और क्या क्या मैं अपने अंदर डिसिप्लिन लाया और अब मैं धीरे धीरे ट्रेड में सफल हो रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉसेज से परेशान है और ऑप्शन ट्रेडिंग आपका जिंदगी का तहस नहस करके रख दिया है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। 100% आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इसको देखने के बाद आपका 50%। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला हम जानते हैं कि जब मैं शेयर मार्केट में आया, मैं कैसे आया, थोड़ी सी मेरे जर्नी आप जान लीजिए, थोड़ी सी 1 मिनट। दोस्तों मैं भी आप ही लोग की तरह सोशल मीडिया, कुछ बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, कुछ बड़े बड़े लोगों के बातों में आकर शेयर मार्केट में एंट्री लेने का प्लानिंग किया और मैं शेयर मार्केट में एंट्री ले लिया। जब मैं शेयर मार्केट में आया तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि यह ऑप्शन क्या होते हैं, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरे को एक दिमाग में क्लिक कर गया था कि मेरे को ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। अब मैं उसी के चक्कर में मैंने एक डीमेट अकाउंट ओपन कराया। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और वो भी ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है आप जानते ही हैं। उसके बाद एक बात ये हुआ कि मैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मेरे को 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता तक के लिए प्रॉफिट ही होने लगा। यानी कि जो भी ट्रेड करता था प्रॉफिट होता था। किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000 ऐसे प्रॉफिट होता था। तो मेरे को लगा कि ये तो ऑप्शन बहुत बेस्ट है, ना ज़्यादा स्किल की जरूरत, ना ज़्यादा नॉलेज की जरूरत, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, छोटा अमाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं, छोटा अमाउंट लगाकर इतने बड़े बड़े प्रॉफिट अच्छे से। मेरे को माइंड में चला कि चलो एक दिन क्यों ना बड़ा ट्रेड मारते हैं। और मैं इसी के लालच के चक्कर में मैंने एक दिन 500 क्वांटिटी बाई कर लिया और उस दिन में क्या हुआ कि भाग या लक के साथ देखो उस ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया। मेरे को उस ट्रेड में कम से कम 10,000 की प्रॉफिट हो गई। फिर मैंने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया। फिर ऐसे ही मेरा क्या हुआ कि ग्रीड जो है बढ़ता चला गया, यानी लालच बढ़ता चला गया। और एक दिन मैंने फिर क्या किया, 500 क्वांटिटी बाई किया और उस ट्रेड में मेरे को कुछ नहीं पता था कि टिका क्या होता है, स्टॉपलर क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मैंने उस ट्रेड में लॉसेज होना चालू हो गया और मैं उस ट्रेड को होप यानी कि आशा के विश्वास पर मैंने होल्ड करते चला गया और थीटा डे का उस ट्रेड को पूरी तरह खाते चला गया। और मैं उस ट्रेड में जितने मैंने अर्न किया था बैक में, वो सारे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने सीखना चालू किया, जानना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो मेरे को पता चला कि इसमें थीटा डी भी होता है, डेल्टा भी होता है, स्ट्राइक प्राइस भी महत्व रखता है, मार्केट का बिहेवियर भी महत्व रखता है, डिसिप्लिन भी चाहिए। ये चीज़ों सारे मैंने जब रिसर्च किया, जाना, देखा तो मैं धीरे धीरे क्या किया, फिर मैं उसको रिसर्च करने लगा। लेकिन मैं जब भी ट्रेड करता था बार बार अब लॉस होना स्टार्ट हो जाता था। धीरे धीरे जब मेरे को लॉसेज ज़्यादा होने लगता था तो अंदर क्या हुआ, एक डर बैठ गया कि अब हर ट्रेड में लॉस हो रहा है, कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। इस कारण से मेरे अंदर फेयर, ग्रीड और डर, ये तीनों चीज़ पूरी तरह हावी हो गया था। मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा था। बार बार लॉस के सामना, थोड़ी सी प्रॉफिट, फिर थोड़ी सी लॉस, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट, फिर थोड़ी सी लॉस। इस कारण से मेरा प्रॉफिटेबल जोन में जाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं तो शेयर मार्केट में जब एंट्री ले लिया हूँ तो भाई प्रॉफिट बनाऊंगा और प्रॉफिटेबल जोन में जाऊंगा। तो दोस्तों मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, सीखना चालू किया और सीखने के बाद कुछ डिसिप्लिन को भी फॉलो किया। मैं बाइंग भी किया, सेलिंग भी किया, जबकि सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला कि बाइंग से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जीतने की सेलिंग में होता है। तो दोस्तों सेलिंग भी बहुत बेस्ट है। लेकिन जब ये सेलिंग हो या बाइंग हो, उसमें जो मेन रोल निभाता है वो क्या निभाता है, इस जो प्रॉफिट और लॉस के जर्नी से हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए, मार्केट में कैसे टिके रहना चाहिए, कैसे मार्केट के ये लॉस और प्रॉफिट के जंजाल से हम एक नया रूल बना के उसमें टिके रहे, ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि अब मैं इस लॉसेज और प्रॉफिट जो कुछ भी नॉलेज नहीं था मैं कैसे कंट्रोल किया। पहला नंबर पॉइंट, मैंने जो फेयर और ग्रीड और होप, ये 3 चीज जो मेरे को पूरी तरह पकड़ रखा था, यानी कि डर, लालच और आशा, ये 3 चीज को मैं पूरी तरह खत्म करने की कोशिश किया। कि मैं डर खत्म करने की कोशिश किया, लालच खत्म करने की कोशिश किया और होप। ये 3 चीज मैंने सोचा कि अगर हट जाता है मेरी जिंदगी से तो मैं शेयर मार्केट में बुझो तो मैं 50% प्रॉफिटेबल जोन में चला जाऊंगा।
ये 3 चीज को हटाने के लिए मैंने ट्रेड कंटिन्यू लेते चला गया, कंटिन्यू ट्रेडिंग करता था, लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे मेरे कोई मायने नहीं है, मैं ट्रेड करूंगा। डर को खत्म करना है, फियर को खत्म करना है, ग्रीड को खत्म करना है, मतलब कि होप को खत्म करना है। इस कारण से मैं ट्रेडिंग करते गया और अभी तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे पहले जो ट्रेड करने की क्वांटिटी या मेरा जो ट्रेडिंग रेंडमली ट्रेडिंग करते थे उसको मैं कम करते गया, और अब मैं 3 ही 4 ही एक दिन में ट्रेड लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। लेकिन जब ये सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये होता है कि हर ट्रेडर के साथ होता है कि प्रॉफिट छोटा लेता है लेकिन लॉसेज बड़ा हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको रिव्यू नहीं करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखिए, यानी उस ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है, हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, और मेरा जीतने का प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड में कितने % होने वाला है। ये 4 चीज अगर आप रिव्यू कर लिए हैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, तो आपका ये ट्रेड बेस्ट होगा और सफल होने का चांसेस 90% होगा। तो आपको रिव्यू करना है, जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करिए, और ये फेयर, ग्रीड और होप, ये 3 चीज को बाय बाय टाटा बाय कर दीजिए। अगर आपके अंदर ये 3 चीज है, फेयर, ग्रीड और होप, तो आपको ये शेयर मार्केट हमेशा तमाचा मारेगा। और आपके अंदर लाना क्या है, ये रिव्यू, यानी कि जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पहले देखिए कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ बन रहा है, एग्जिट पॉइंट कहाँ बन रहा है, और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस कितना बन रहा है, क्या मैं टॉप पर ले रहा हूँ या बॉटम पर ले रहा हूँ, या चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आप ऑप्शन कर रहे हैं, स्टॉक बाई कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। रिव्यू करने से आपका पूरी तरह माइंड फ्री हो जाता है। ट्रेड लेने के बाद आपको डर खत्म हो जाता है, होप खत्म होता है, ग्रिड खत्म होता है, क्योंकि अब आपके पास सारे पॉइंट अवेलेबल है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट मारना है, कहाँ पे प्रॉफिट करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों रिव्यू बहुत जरूरी होता है। तीसरा नंबर पॉइंट, जब आप ट्रेड में एग्जिट यानी कि या एग्जिट या एंट्री कर लिए, ठीक है, आप ट्रेड में एंट्री कर लिए। अब एंट्री करने के बाद अगर मान लीजिए आपने 50 रुपए के भाव पर एंट्री किया और वो 50 रुपए से मार्केट चला गया 70 पे, आपने क्या किया था कि यहाँ पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था। आपने 20 रुपए पर स्टॉप लॉस यानी 30 का स्टॉप लॉस लगाया, 50 पे एंट्री लिए और 70 पे प्राइस चला गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब हम अपना स्टॉप लॉस 0 कॉस्ट पर ले जाएंगे, यानी कि 50 पर बाई किया था तो 50 पर ले जाएंगे। अगर ऐसे आप नहीं कर रहे हैं तो आप बुझिए तो मार्केट से तमाचा खाने वाले हैं, क्योंकि अब आपका ट्रेड अगर जितना लॉस लिए थे 5% 10% उतना का प्रॉफिट दे दिया और उसके बाद भी अगर आपका ट्रेड लॉस में क्लोज हो रहा है तो ये गलती मार्केट का नहीं आपका है। तो आप सीधा ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस को और 0 कॉस्ट पर लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट लीजिए, और नहीं तो अगर मार्केट विरुद्ध भी जाएगा तो आपका लॉसेज नहीं होगा। ये आपके अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट को अगर अपने अंदर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो शेयर मार्केट में आप इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन डिसिप्लिन और कैपिटल 2 चीज आपका पूरी तरह ट्रेडिंग को सफल बनाता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग को सफल अगर बनाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को फॉलो करिए और हर ट्रेड को रिव्यू करिए और फेयर और ग्रिड और होप, ये 3 चीज को टाटा बाई कर दीजिए। आप ट्रेडिंग में सफल हो जाएगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ट्रेडर हो। ये 3 चीज आप अगर अंदर लगाए रखे हैं तो आपका बहुत कम चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल जोन में जाएंगे। कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा उससे आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि फेयर, ग्रीड, होप, ये 3 चीज को हमेशा अवॉइड करता है और वो हर एक ट्रेड में रिसर्च करता है, रिव्यू करता है, तभी एग्जीक्यूट करता है। और दूसरी बात कि आपको सबसे मेन पॉइंट तो एग्जिट और एंट्री दोनों कंफर्म होना चाहिए आपके पास, ताकि आप रोबोट की तरह एक्शन ले पाए। बाद में आपको सोचना ना पड़े यहाँ पे मार्केट गया एंट्री, यहाँ से यहाँ गया एग्जिट, बाकी कुछ नहीं। ऐसे अगर आप प्लान कर रहे हैं, ऐसे आप काम कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे और एक लॉसेज आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर शेयर मार्केट से परेशान है तो डिसिप्लिन लाइए, ये रूल को अपनाइए और अपना ट्रेडिंग सफल बनाइए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब